नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ डॉक्टर हिना मेवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति एंड स्त्री रोग, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। पिछले सेशन में यानी मायोमेक्टोमी पार्ट फर्स्ट में हमने यूटेराइन बॉडी फाइब्रॉइड को रिमूव करने की एब्डोमिनल अप्रोच ऑफ मायोमेक्टोमी के बारे में डिस्कस किया था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए इस सेशन में हम ब्रॉड लिगामेंट मायोमेक्टोमी एंड सर्वाइकल फाइब्रॉइड मायोमेक्टोमी के साथ ही विजाइनल अप्रोच ऑफ मायोमेक्टोमी एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोमेक्टोमी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ब्रॉड लिगामेंट मायोमा को रिमूव करने के लिए जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को लिटाना है। देन उसके बाद स्किन इंसिजन देना है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। स्किन इंसिजन लो ट्रांसवर्स या फाइनेंशियल दिया जा सकता है या वर्टिकल मिडलाइन इंसिजन दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है फाइब्रॉइड की साइज पे। अगर फाइब्रॉइड मोर देन 14 वीक की साइज का है तो उसमें वर्टिकल इंसिजन दिया जाएगा, और अगर फाइब्रॉइड लेस देन 14 वीक साइज का है तो उसमें लो ट्रांसवर्स इंसिजन दिया जाएगा। आफ्टर the skin incision, post box incision is made with a knife on the anterior lip of broad ligament, making parallel to the round ligament. Then fingers are used to separate the tumor from the leaf of broad ligament up to the base. Then the capsule is incised and the myoma is enucleated from its bed by sharp and blunt dissection. After dissection, position of ureter is checked and a clamp is placed on the tumor pedicle, and the pedicle is cut and clamp is replaced by ligature, and the leaf of broad ligament are closed with a continuous suture. तो इस डायग्राम में ब्रॉड लिगामेंट मायोमेक्टोमी की प्रोसीजर शो हो रही है। इसमें सबसे पहले राउंड लिगामेंट के पैरेलल में पोस्ट बॉक्स इंसिजन दिया जाता है एंटीरियर लिफ ऑफ ब्रॉड लिगामेंट पर। आफ्टर इंसिजन मायोमा को फिंगर से बाहर निकाला जाता है। देन इसको इन्यूक्लिएट किया जाता है विद शार्प और ब्लंट डाइसेक्टिंग सीजर से। फिर उसके बाद मायोमा को इन्यूक्लिएट करने के बाद हिमोस्टेटिक सूचर को प्लेस किया जाता है पेडिकल पर। जो पेडिकल बच जाता है उस पर हिमोस्टेटिक सूचर लगाया जाता है पहले क्लैंप लगाने के बाद। देन यूरेटर की पोजीशन नोट की जाती है और उसके बाद पेरिटोनियम को क्लोज कर दिया जाता है कंटिन्यूअस सूचर के थ्रू। नाउ सर्वाइकल फाइब्रॉइड मायोमेक्टोमी। अगर एंटीरियर सर्वाइकल मायोमा है तो अप्रोच बाय मेकिंग ट्रांसवर्स इंसिजन ओवर द यूटेरोवेसाइकल पेरिटोनियम, यानी इसमें एंटीरियर सर्वाइकल मायोमा में इंसिजन है वो ट्रांसवर्स लगाया जाएगा यूटेरोवेसाइकल पेरिटोनियम पर। यूटेरोवेसाइकल पेरिटोनियम यानी जो ब्लैडर और यूटेरस के बीच की पेरिटोनियम है उस पे इंसिजन लगाया जाएगा। Then bladder is dissected down before the incision over the capsule of the fibroid is made. Fibroid is then enucleated intracapsular. तो इसमें इंसिजन लगाने के बाद ब्लैडर को पहले डाइसेक्टेड डाउन किया जाता है, देन कैप्सूल पर इंसिजन लगाया जाता है और फाइब्रोइड को इन्यूक्लिएटेड या रिमूव किया जाता है। पोस्टीरियर सर्वाइकल मायोमा है तो उसमें इंसिजन जो है वो यूटेराइन सरफेस पर पाउच ऑफ डॉगलस के थ्रू लगाया जाता है। पाउच ऑफ डॉगलस पेरिटोनियम का ही पार्ट है जो कि पाउच बनाता है बिटवीन द यूटेरस एंड रेक्टम। तो इस अप्रोच के थ्रू लो पोस्टीरियर इंसिजन यूटेराइन सरफेस पर लगाया जाता है। अगर सेंट्रल सर्वाइकल मायोमा है तो उसमें peritoneum of the uterovesical pouch is incised transversely and the bladder is dissected down. Then hemisection of the uterus is done from above downward to reach the myoma, which is then enucleated. The dead space is obliterated without closure of the cervical canal.
द बाइसेक्टेड यूटेरस इज देन रिपेयर। इसमें क्या किया जाता है, यूटेरोवेसाइकल पाउच की जो पेरिटोनियम है उसको ट्रांसवर्सली इंसाइज्ड किया जाता है और फिर ब्लैडर को नीचे की तरफ पुश किया जाता है। बाद में यूटेरस में हेमी सेक्शन किया जाता है एबो से डाउनवर्ड की तरफ मायोमा तक पहुंचने के लिए। जब मायोमा तक पहुंच जाते हैं तब मायोमा को रिमूव कर दिया जाता है और इन्यूक्लिएटेड कर दिया जाता है और जो डेड स्पेस है उसको ऑब्लिटरेट कर दिया जाता है सर्वाइकल कैनाल के क्लोजर के साथ। देन जो बाइसेक्टेड यूटेरस है उसको रिपेयर किया जाता है या उसकी सुचरिंग की जाती है। अब विजाइनल मायोमेक्टोमी या विजाइनल अप्रोच ऑफ मायोमेक्टोमी के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज डन इन सब म्यूकस पेडेंकुलेटेड फाइब्रॉइड। अगर फाइब्रॉइड सब म्यूकस है और साथ में पेडेंकुलेटेड है तब विजाइनल मायोमेक्टोमी की जाती है। मायोमा कैन बी रिमूव्ड विजाइनली। Morcellation means removal by piecemeal is needed if the tumor is large. A moderate sized fibroid can be removed by twisting. In that case, fibroid is grasped with a sponge holder forceps. तो वेजाइनल अप्रोच ऑफ मायोमेक्टोमी में अगर मायोमा की साइज बिग है तो उसमें मोर्सिलेशन किया जाता है, यानी फाइब्रॉइड के पीसेस के थ्रू रिमूव किया जाता है। अगर मॉडरेट साइज फाइब्रॉइड है तो उसको फाइब्रॉइड को ट्विस्टिंग करके फिर रिमूव किया जाता है क्योंकि ये पेडेंकुलेटेड फाइब्रॉइड है इसलिए। अगर अगर मॉडरेट साइज का जो फाइब्रॉइड है तो उसमें स्पंज होल्डर से फाइब्रॉइड को ग्रास्प करना है और उसके बाद ट्विस्ट करना है जिससे वो फाइब्रॉइड अपने पेडिकल से रिमूव हो जाएगा। नाउ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोमेक्टोमी। जनरल कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोमेक्टोमी इज हेमरेज, visceral injury means injury to intestine, bladder or ureter. Anesthesia hazard like atelectasis, pulmonary edema and embolism. Specific complications are divided into immediate complication and remote complication. Immediate complication is hemorrhage, which is intraperitoneal from the uterine wound, or injury to the bladder and ureter, especially with cervical and broad ligament myoma. Injury to the fallopian tube. In case of interstitial portion is commonly damaged during incision and suturing. Injury to bowel or febrile morbidity due to tissue reaction of infection. In remote complication, recurrence of myoma occur. So thank you for listening me. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you all are satisfied with my session. If you have any queries, please write in comment box so I will resolve it. Thank you so much.